हेलो एवरीवन, करण सर की क्लास में मैं करण पारवानी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए एक सीरीज लेकर आया हूं 12th बोर्ड से रिलेटेड, जो आपके बोर्ड के सारे टॉपिक धीरे धीरे करके कवर कर देगी। आपको प्रॉब्लम कम से कम आएगी। आने वाले 3 महीने में हमारे एग्जाम आने वाले, तो आपको कवर हो पाए। हम लगभग 1.5 से 2 महीने में से कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कंटेंट कवर हो पाए। आज हमारा टॉपिक जो है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या है? ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। वर्ड से पता पड़ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का टोटली क्या होता है? इनवर्स। क्या होता है टोटली? इनवर्स, है ना। सुन तो लेते हैं सर, पढ़ते तो है नहीं, है ना। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आपको सुनने के बाद, ये जो मैं ITF स्टार्ट कर रहा हूं उसको सिर्फ सुनने के बाद पढ़ना भी है। क्वेश्चंस दूंगा, वर्क दूंगा, उसे करना भी है। ज्यादा नहीं दूंगा, सेलेक्टिवली क्वेश्चंस दूंगा। पूरे फिक्स पैटर्न में क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको करोगे तभी फायदा मिलेगा। देखो, हम सारे लेक्चर सुन ले, सारी यूट्यूब की वीडियोस देख ले, कोई फायदा नहीं है। अगर हम करते नहीं है तो कोई भी टीचर आपको नंबर नहीं दे सकता। नंबर लेना आपके हाथ में है। मैं सिर्फ आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? सर हम सुन तो लेते हैं पर करते तो है नहीं, है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज आपको नहीं दिखनी चाहिए। बात सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? एग्री करते हो नहीं करते हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कमेंट में बताते रहना, है ना, कि क्या मेरे पॉइंट्स है, आपको क्या कमी लग रही है, आपको क्या और चीज चाहिए। मैं वो सब आपको दूंगा। सॉल्यूशंस मांगे, सॉल्यूशंस दूंगा। मेरा कोशिश ये है कि 1.5 से 2 महीने में आपका मैथ्स का कंटेंट कवर हो जाए 12th का, ताकि रिवाइज हो पाए और इस साल आपके अच्छे नंबर आ जाए। जो भी लोग ये वीडियो देखें, कम से कम उनका तो ये बेनिफिट हो पाए। ITF शुरुआत करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। सबसे पहले तो समझिए, कुछ रेंज और डोमेन के कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्या चलते हैं? रेंज और डोमेन के कॉन्सेप्ट चलते हैं। वो चीज हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हमें एक बार बार वर्ड सुनाई देता रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू। अब बार बार आपको प्रिंसिपल वैल्यू सुनाई दे देगा, आप कहोगे सर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? अगर किसी भी फंक्शन की हम वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं और वो उसके रेंज के अंदर आ रही है, तो वो बेसिकली क्या है? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब फर्स्ट वो प्रिस्क्राइब वैल्यू जो डिफाइन की गई है कि इस रेंज में होनी चाहिए, अगर वही वैल्यू आ रही है तो वो आपका आंसर क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। उसके लिए आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है। पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज ले रहा हूं, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको ग्राफ्स भी बताऊंगा और डोमेन और रेंज भी बताऊंगा, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज समझ में आ जाए। उसके बाद हम जो 2.1 यहाँ पर होने वाली है वो आज के लेक्चर में खत्म हो जाएगी। 2.2 आ नहीं रही है आपकी, प्रूव दैट वाले कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे। कुछ एक चीजें फॉर्मूला है जो आपको हो सकता है डाउट है, आगे जाके काम आएंगे कि सर ये कैसे बने, तो वो चीज हम जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। अदरवाइज आपको और ज्यादा जरूरत है नहीं। CBSE के हिसाब से बता रहा हूँ। किसी को एक्स्ट्रा में नीड हो तो कमेंट करके बता सकता है, मैं उसको रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। सही पकड़े हैं। समझिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री है ना। ट्रिग्नोमेट्री में अपने कितने रेशियोज होते हैं? 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है। इसको नोट मत करिएगा अभी। आप जब भी मैं इसको पूरा लिख लूं उसके बाद मैं कहूंगा कि नोट कर लीजिए, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है सर? कोई सेंस है इस बात की? नहीं तो वीडियो तो आपके पास है, इधर ही कहीं जा तो है नहीं रही, यहीं पर रहेगी इसी चैनल में। कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको पॉज करके देख सकते हो, ऑनलाइन देख सकते हो, योर चॉइस। ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 रेशियोज होते हैं बेसिकली। आपको इनकी वैल्यू पता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये उल्टे होते जाएंगे। कॉट क्या है? टैन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक कॉस का उल्टा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉसेक साइन का उल्टा, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखिए इनके डोमेन क्या क्या होते हैं। जैसे साइन थीटा का डोमेन, ये डोमेन आगे आएंगे और रेंज आएगी पीछे। तो डोमेन होता है R, यानी रियल नंबर। कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आएगा -1 से 1 के बीच। अगर ये मैं ऐसा लगा देता हूं, देखिए समझे, ऐसा लगा देता हूं और मैं इस पे लिखता हूं -1,1। ठीक है। एक ऐसा लगा देता हूं -1,1 और एक ऐसा लगा देता हूं। तीनों में फर्क, क्या फर्क है? इसमें सिर्फ मैं -1 और 1 को कंसिडर कर रहा हूं, बीच की कोई वैल्यू नहीं है। इसमें -1 से 1 तक सारी वैल्यूज आ रही है, बट -1 और 1 दोनों ही नहीं आ रही।
इसमें -1 से 1 तक सारी वैल्यू भी आ रही है और -1 और 1 को भी कंसीडर कर, तो इसे बोलते हैं कैपिटल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट, इसे स्मॉल ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट में सिर्फ वही वैल्यूज आती हैं जो कंसीडर की जाती है, स्मॉल में उसकी पूरी रेंज आती है पर उन दोनों को कंसीडर नहीं करते। लार्ज में या कैपिटल में दोनों वैल्यू को भी कंसीडर करते हैं और बीच की रेंज भी पूरी की पूरी आती है। तो यहां होगा रियल नंबर -1 से 1, ठीक है। कॉस में क्या होगा, कॉस की भी होगी रियल नंबर -1 से 1, ठीक है। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा में सारे रियल नंबर्स आते हैं, बस π/2 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे, लाइक π/2, 3π/2, है ना, 5π/2। क्यों नहीं आएंगे मैं आपको समझाता हूं। tan थीटा अगर आपको याद होगा तो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। tan थीटा sin थीटा की वैल्यू जो भी हो, cos थीटा की वैल्यू π/2 के मल्टीपल्स पे, यानी π/2, 3π/2, 5π/2 हो जाती है 0। क्या हो जाती है 0। 0 को किसी से डिवाइड करोगे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड, वैल्यू ही नहीं आती, इनफाइनाइट तक चला जाता है। इनवर्स के ग्राफ में मैं आपको सिखाऊंगा अभी से ये बात। तो बेसिकली क्या हो रहा है, sin थीटा जब ये n π/2 आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं 2n + 1π/2। n π/2 क्यों नहीं बोल सकते सर, हाँ देखो अगर आपने n π/2 लिख दिया और n की वैल्यू 2 डाल दी तो फिर ये पाई हो जाएगा, π/2 थोड़ी होगा। अब इसमें 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, तो π/2 से फिर डायरेक्ट 3π/2 आएगा। 2π/2 तो पाई होता है, उसकी तो वैल्यू होती है, तो वहां दिक्कत नहीं आए, इसलिए ऑड π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 1π/2 ऑड नंबर है ना। तो 2n + 1 बेसिकली क्या हो गया, ऑड हो गया, ठीक है। 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, आपको मिल जाएगा। तो उस जगह ये 0 हो रहा है डिवाइड बाय 0, तो tan क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, n π/2 हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, n π/2 हटाना पड़ेगा। तो रियल नंबर माइनस tan की वैल्यू बात कर रहा हूं, 2n + 1 π/2 उड़ाना पड़ेगा। यहाँ पे n बेसिकली क्या है, इंटीजर, ठीक है। होल नंबर भी कह सकते हो, 0 से भी कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर वो चीज क्या है, यहां पर वो चीज है कि यहां पर n पाई हो जाता है, क्योंकि कॉट क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहाँ पे sin 0 नहीं होना चाहिए, और sin कहाँ 0 होता है, n पाई पे, तो यहाँ पे भी ये n पाई आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, पाई के मल्टीपल्स नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि डालने पे इनफाइनाइट आ रहा है। क्या आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। रिजल्ट में इसमें क्या आएगा, रिजल्ट में रियल नंबर, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सारी वैल्यू कंसीडर। याद हो तो थोड़ा बहुत, tan का ग्राफ होता था ऐसा, और कोट का ग्राफ थोड़ा सा शिफ्ट होता गया, ठीक है। ये एक कहानी थोड़ी सी ऐसी। अब इसके बाद समझिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा। सेक थीटा का ग्राफ क्या होता है, सेक थीटा का ग्राफ जो होता है उसमें आप ये कह सकते हो कि -1 से या तो बड़ी वैल्यू आती है या 1 से छोटी आती है, सॉरी -1 से छोटी आती है या 1 से बड़ी आती है। तो उसका रिजल्टिंग जो आएगा वो क्या आएगा, r -1 से 1 दोनों जगह ऐसे केसेस में होगा r माइनस, क्योंकि या तो 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा। अगर आपको याद हो, जस्ट लाइक मैं आपको कोसेक का ग्राफ बना के दिखाता हूं, साइन इज दिस लाइन, ऐसा होता है ना, कॉसेक लाइक दिस, इसी का उल्टा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखो, ये जहां पे 0 हुआ वहां इनफाइनाइट हो गया। इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा है, टच नहीं करेगा, पास से निकलेगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक होता है 1/sin, साइन जहां 0 होगा वहां 1/0 यानी फिर नॉट डिफाइंड, तो वह इनफाइनाइट जाता है। तो यहाँ तो 1 से बड़ा जाता है या -1 से छोटा जाता है। तो -1 से 1 के बीच की रेंज नहीं होगी, नीचे वाली सारी होगी, ऊपर वाली सारी होगी, ये बीच की रेंज नहीं आती सेक और कॉसेक दोनों केसेस में, क्योंकि दोनों की रेंज -1 से 1 के बीच में। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इनका डोमेन क्या होगा। इसमें भी हम है ना π/2 और पाइस को उड़ा दें। क्यों, सेम रीजन, यहां पर अपॉन में कॉस आ रहा था, यहाँ पे अपॉन में साइन आ रहा है, तो साइन आते ही पाई पे 0 हो जाता है, डिवाइड 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी होगा r माइनस n पाई, और ये होगा r माइनस 2n + 1 पाई। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी कहानी, बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपको याद रखना है, ये डोमेन से रेंज है जो आपको समझनी है, दैट आर डोमेन्स। आगे वाले क्या है, डोमेन्स, और पीछे वाली वैल्यूज क्या है,
रेंज है। ठीक है, तो इन चीजों को आप नोट कर लीजिए। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अभी मजा आएगा ना। अब देखिए, अभी जो आपने चीजें पढ़ी, डोमेन, कोडोमेन या रेंज, जो हम वर्ड यूज करते हैं बार बार, डोमेन ये है जो एक्स की वैल्यू डाली जा सकती है, थीटा की वैल्यू डाली जा सकती है, रिजल्ट में वो आता है, वो रेंज होता है। तो डोमेन और रेंज हमने समझने की कोशिश करी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। आपको कुछ वैल्यूज तो याद होनी चाहिए, वो आपको डिफाइन करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, है ना। पहले मैं समझा देता हूं आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है। देखिए, जैसे साइन थीटा इक्वल सपोज कुछ y होगा। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लो साइन में एंगल क्या है मेरा 30, और साइन में मैं 30 डिग्री की वैल्यू डिफाइन करता हूं, तो वो है 1/2। कितनी आती है, कितनी आती है, 1/2। तो मैंने एक वैल्यू में, एक फंक्शन में, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल डाला और रिजल्ट में मुझे क्या मिला, वैल्यू मिली, है ना। मतलब मैं एंगल को पुट करता हूं और रिजल्ट क्या देता है, कोई ना कोई वैल्यू। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल उल्टा थॉट प्रोसेस है। देखिए, थॉट प्रोसेस क्या है, बिल्कुल उल्टा। वहां पर हम क्या डालेंगे, वैल्यू, मिलेगा क्या, एंगल। पहले क्या डाल रहे थे हम, एंगल, मिल क्या रहा था, वैल्यू। अब हम क्या डालेंगे, वैल्यू, मिलेगा क्या, एंगल। जैसे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल 30 डिग्री। कैसे, साइन इनवर्स फंक्शन में क्या डाला, वैल्यू डाली, मिला क्या, एंगल। तो ये कैसे बन जाता है, कैसे बन जाता है, ये यहां चल जाता है, तो ये होता है 30 डिग्री इक्वल साइन इनवर्स 1/2। अब यही तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल उल्टा है, तभी तो इसका नाम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। कि साइन इनवर्स 1/2 कहना क्या चाहता है, साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू है। फिर समझिए, यहां मैं बोल रहा हूं साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, एंगल दे दिया, वैल्यू क्या है, साइन में 30 की वैल्यू क्या है। यहां मैं बोल रहा हूं साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू रहा होगा, वैल्यू दे दिया है बट क्या मांग रहा है, एंगल। यहां पर एंगल दे दिया है, क्या मांग रहा है, वैल्यू। समझ पा रहे हैं आप इस डिफरेंस को, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। दैट इज कॉल्ड साइन इनवर्स। क्या बोलूंगा इस टर्म को मैं, साइन इनवर्स। और ये पूरे इस टाइप के फंक्शन को जहां पे वैल्यू दे दी जाए और एंगल मांगा जाए, उसे क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। आपने ये टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में। 0 डिग्री नहीं बनी तो लिख लीजिए, थीटा लिख देता हूं यहाँ पे, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और फिर 90। ये आपने टेबल पढ़ी होगी। यहां पे अलग अलग रेशियोज होते थे, जैसे साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है, और फिर लास्ट में आता था कॉसेक। साइन में 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। कॉस में जस्ट पीछे से रिवर्स करते थे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan sin by cos 0/1, 0, 1/2 upon √3/2, 1/√3, this divided by this 1, √3/2 upon 1/2, √3, 1/0 is not defined. cot जस्ट पीछे से उल्टा करेंगे, not defined, √3, 1, 1/√3 और 0। sec cos का उल्टा, this is like 1/1, उल्टा करूंगा तो भी 1 ही रहेगा। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 यानी √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2, 0/1 बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, 0/1। तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर इसको पीछे से लिखूंगा, नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 और 1। समझ रहे हैं अब आपको, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक ये वैल्यूज होती थी, नहीं होती थी। अब मेरे साथ क्या था, मेरे साथ ये था कि सर साइन में 30 डिग्री, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब मुझसे बोला गया साइन में 1/2 किस एंगल की वैल्यू होगी। साइन में 1/2 किस एंगल वैल्यू है, 30 डिग्री। किसकी है, 30 डिग्री की। ऐसे मुझे बोल दिया जाता है सेक इनवर्स 2 बताना, तो
तो सेक में 2 किस एंगल की वैल्यू है? सेक में 2 किस एंगल की वैल्यू है भाई? 60 डिग्री। किसकी है? 60 डिग्री। कॉसेक में √2 किस एंगल की वैल्यू है? 45। मान लो कॉसेक इनवर्स √2 बोलता है तो किसकी वैल्यू आएगी? तो समझ में आ रही है कुछ कहानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या? वैल्यू दे दी है, मांग क्या रहा है? एंगल। कि किस एंगल की वैल्यू? ठीक है, वैल्यू दे दी है, मांग क्या रहा है? एंगल। कि भैया ये वैल्यू है, किस एंगल की है? एंगल बताओ। ठीक है, ये कहानी आई होप सो आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझते हैं, कुछ ग्राफिकल सिस्टम देखते हैं और कुछ वैल्यूज यानी फॉर्मूलाज देखते हैं जो अपने काम में आने वाले हैं। ठीक, ग्राफिकल सिस्टम काम आएंगे सिर्फ आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए और कुछ भी नहीं। वो जब भी बोलेगा आप प्रिंसिपल वैल्यू, आप एक नॉर्मल वैल्यू निकाल के दे दो तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। ऑप्शन में 4 दे दिए, आप कह रहे हो कि भाई वो बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, आप कहो ये भी आंसर होता है, ये भी आंसर होता है। क्यों? मैं आपको समझाता हूं। सिर्फ 30 की वैल्यू ही 1/2 होती है क्या? नहीं, 150 की भी होती है सर। अब आप तो कंफ्यूज हो गए, आपको समझ में नहीं आया। तो वही फर्क है, ये प्रिंसिपल है, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डोमेन होता है -90 से 90, उसके बीच में ये आता है, ये नहीं आता। तो प्रिंसिपल वैल्यू 30 है ना कि 150, लेकिन 150 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो यही फर्क है। उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कितने कितने एंगल्स की वैल्यू हो सकती है, कितना इसको डिफाइन किया जा सकता है। समझिएगा, शुरू करते हैं। अब समझिए, देखिए हम tan में वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे tan इनवर्स √3 है तो वो किसका होता है? tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की, तो ये 60 डिग्री। साइन इनवर्स √2 अगर मैं बोलूं 1/√2 तो किस एंगल की वैल्यू होती है? तो 45 है ना। कॉट इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है? तो 30 डिग्री की, है ना। तो अब ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू किस एंगल की होती है और कैसे डिफाइन की जाती है। आपको टेबल एक तरह से याद होनी चाहिए, तभी जाके आपको कवर करने में आसानी। ठीक है, ये तो इतनी सी कहानी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तब कैसे डील करें वो समझिए पहले, है ना। तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स और कॉसेक इनवर्स माइनस। इन तीनों केसेस में माइनस डायरेक्ट बाहर निकल के आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस बाहर आ जाता है। तो वो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस टैन इनवर्स एक्स और माइनस कॉसेक इनवर्स। ठीक है ना। माइनस साइन इनवर्स, माइनस टैन इनवर्स, माइनस कॉसेक। अगर बचे बाकी कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स और कॉट इनवर्स। इनको अगर आप माइनस बाहर निकालोगे तो 180 माइनस करके निकालो। किसे? 180 माइनस। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स और पाई माइनस कॉस। ये वो वैल्यू बता रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। देखो मैं बहुत ब्रीफ डिस्कशन भी कर सकता हूं यहाँ पर कि फॉर्मूला कैसे डिराइव, ये भी बताया जा सकता है। नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात समझ के चले कि जब हम रिवाइज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा कोर कंटेंट पे घुसने की बजाय चीजें मोटा मोटी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है ना। क्या बात है। ये फॉर्मूला से अब देखो, इस फॉर्मूला को कंसिडर करके मान लो मुझे वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2। माइनस बाहर आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 30 डिग्री की, इट्स -30 डिग्री। एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे? तो इसको भी π/180 से करूंगा, 0 0 का 3 से 6 भर गया, -π/6। क्या हो जाएगा? -π/6। कॉस इनवर्स अगर मैं -1/2 करूं तो फिर आएगा 180 माइनस करके, तो ये होगा 180 माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू? 60 की, तो 180 माइनस 60, आंसर कितना हो जाएगा? 120। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा π/180 से, 0 से 0 गया, 6 से ये 2 बार, 6 से ये 3 बार, तो आंसर इज 2π/, क्या हो गया? 2π/3। समझ में आई बात? क्लियर है? तो माइनस को कैसे डील करना है? अगर इन 3 केस में आता है तो माइनस डायरेक्ट बाहर, इन तीनों केसेस में आएगा तो 180 माइनस करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ये यहां गलत लिख दिया मैंने, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, ना कि कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में भी ये गलत है, पाई माइनस कॉट इनवर्स
x होगा, ये बाय मिस्टेक से लिखा है। बात समझ में आई या नहीं है? क्लियर है? ठीक है, पाई मीन्स 180 माइनस, जो कि मैंने यहाँ कर, ओके, पाई का मतलब यहाँ पे 180 होता है। क्लियर है बात? ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब इसके बाद समझिए कि हमें अगला पॉइंट क्या समझना है। अगला पॉइंट है इनवर्स के डोमेन और रेंज। ये क्यों काम आएंगे? ये तब काम आते हैं जब साइन इनवर्स साइन साथ में दे दिया जाए। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या इनवर्स से साइन कटेगा? कई बार कट भी जाता है, कई बार 180 माइनस करके काटना भी पड़ता है। तो दोनों केसेस अलग अलग है। अब आपको कैसे पता पड़ा सर कब कहाँ काटना है, वही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप किसी भी चीज को कितना भी सीख लें, प्रैक्टिस के बिना सब कुछ क्या है? बेकार है। क्या है? सब कुछ बेकार है। तो आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, है ना? कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको पसंद आया या नहीं आया। क्यों हिला डाला ना? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज बेसिकली, है ना, वो थोड़े से मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए साइन का ग्राफ कैसा होता है अपना? ऐसा, 0 से ये पाई और पाई से ये, 0 पे ये, पाई पे ये, और फिर ये 2 पाई। दिस इज योर पाई बाय 2 एंड दिस इज 3 पाई बाय 2, है कि नहीं? है ना? अगर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा यू घुमा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ग्राफ हो जाएगा, ये यहां पर मान लो -1 है, यहाँ पे 1 है, तो पहले ये 1 पाई और फिर ये 2 पाई। अब आप देखिए ये y इक्वल साइन इनवर्स x। कैसे? x की वैल्यू आप डाल रहे हो -1 या 1, और उसके बीच में आपको क्या मिल रहा है? एंगल। दिस इज पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज 2 पाई। बात समझ में आई है नहीं आई? कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर हो पा रही है? ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स का। अगर मैं कॉस इनवर्स का कहूं, अब देखो एक बात समझे, कॉस इनवर्स इस साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से 1 डालना, और रेंज क्या आ रही है? ऊपर से नीचे कुछ भी आ सकता है, तो रियल नंबर। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होगा? क्या डाल सकते हैं अपन? -1 से 1 डाल सकते हैं, और रेंज क्या आएगी? रियल नंबर। -1 और 1 कंसिडर कर रहा है तो बिल्कुल कैपिटल। कॉसेक इनवर्स, कॉसेक का ग्राफ कैसा होता है? उल्टा, ऐसा ही होता है। यहाँ पे ये इनफाइनाइट जाता है, जहां पे ये 0 होता है वहां पे ये इनफाइनाइट। तो यहां पर भी कुछ ऐसा होगा, नॉट डिफाइंड वाला केस, लाइक दिस। होगा नहीं होगा बताइए? तो कॉसेक इनवर्स में क्या होगा? या तो 1 से बड़ा या -1 से छोटी, कोई सी भी वैल्यू आप डाल सकते हो। -1 से 1 के बीच में x यही है, डालने वाला यही है, तो -1 से 1 के बीच में डाल नहीं सकते आप। तो कॉसेक इनवर्स में आपको r -1 से आप डाल नहीं सकते। रिजल्ट में क्या आने वाला है? ऊपर जाओ नीचे जाओ कुछ भी आएगा, बस पाई पे वैल्यू नहीं आने वाली। तो r माइनस n क्या हो जाएगी? r माइनस। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं रियल नंबर आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट इसका डोमेन आता है -π/2 से π/2। क्या आता है? -π/2 से π/2, ठीक है। और अगर मैं इसी डोमेन की बात करूं, जो कि मैं प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट वैल्यू कहां पे आती है? तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगी, लेकिन फिर उसमें 0 कंसिडर नहीं कर पाऊंगा। क्या नहीं कंसिडर कर पाऊंगा? 0 कंसिडर, क्योंकि वहां पे आपको याद होगा साइन में मैंने बोला था -π/2 से π/2 के बीच में डाल, तो उल्टा होगा तो फिर यही आएगा। कोसेक में भी यही आएगा, है ना? वहां पे भी 0 कंसिडर नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? है ना? क्लियर है? वहां का डोमेन, यहाँ की रेंज, यहाँ का रेंज, वहां का डोमेन। बात क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत, कोई सवाल? कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है, ये π/2। तो फिर इसको 90 पे यूं घुमा दूंगा, ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसी कहानी बनी। ठीक है? पर रेंज क्या होता है? अगर आपको कॉस की रेंज याद होती थी कि आप क्या क्या डाल सकते थे, तो कुछ भी डालो, 0 से पाई के बीच में नंबर आता था, नहीं आता था?
तो यहाँ पर भी रिजल्ट क्या आ रहा है, -1 से 1 आएगा, और डालोगे 0 से पाई आएगा, है ना। सेक इनवर्स में भी यही कहानी है, -1 से 1, क्योंकि यहाँ 0 से पाई डालते थे, वहाँ -1 से 1 के बीच में आता था पहला। यहाँ पे -1 से 1 डालेंगे, 0 से पाई के बीच में रिजल्ट आएगा। अच्छा सेक क्या होगा, सेक फिर उल्टा ऐसा होगा, कैसे याद होता है, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, सॉरी यहाँ पे भी कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये यहाँ पे टच नहीं कर पाएगा 0 से, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा। इसका क्या आएगा, इसका भी वही कहानी है, r -1 से 1, और रिजल्ट में क्या आएगा, 0 से पाई तो आ सकता है, बस π/2 को क्या बढ़ना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि उस पर इन्फिनिट पहली वैल्यूज कहाँ मिल रही है वो सब। ठीक है, क्लियर है, आई होप सो आपको समझ में। अब बात यह है कि मैं आपको डायरेक्ट है ना वैल्यूज लिखा देता हूँ ग्राफ में, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है अगर समझ में नहीं आ रहा हो, तो ग्राफ थोड़ी सी टेढ़ी चीज और एंडिंग टाइम पे उसको समझना काफी मुश्किल हो जाता है, मेरी स्पीड भी काफी ज्यादा है, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि एंड का टाइम मुझे एक लेक्चर में वो चीज खत्म करनी है, तो बेटर है मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूज लिखवा दूं। तो आप वैल्यूज लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं, देखो पीछे भी लिखी हुई है, बुक के पीछे भी लिखी हुई है, वहां से भी आप कॉपी कर सकते हैं, योर चॉइस है। ठीक है, साइन इनवर्स डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में, अभी लिखवा दिया, रिजल्ट आएगा -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, कॉसेक इनवर्स होता है, कॉसेक इनवर्स क्या होगा, r -1 से 1, और रिजल्ट में मुझे मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन 0 कंसिडर नहीं किया जा सकता। ठीक है, कॉस इनवर्स की बात करूंगा तो फिर वो -1 से 1 के बीच में आएगा, और फिर उसमें रिजल्टिंग क्या आएगी, 0 से पाई, लेकिन π/2 कंसिडर नहीं कर सकता। ठीक है ना यहाँ पर, और फिर इसमें सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r -1 से 1, और उसमें फिर आएगा वही 0 से पाई, लेकिन π/2 को कंसिडर नहीं किया, सॉरी यहाँ पे ये 0 से पाई आ जाएगा, और यहाँ से 0 से पाई आएगा, लेकिन इसमें π/2 को कंसिडर नहीं, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में π/2 आता था ना, सेक इनवर्स में आता था, कॉस इनवर्स में थोड़ी आता था, वहां तो 0 से पाई ही चलेगा। क्लियर है आपको, समझ में आ रहे हैं फंडे। ठीक है, tan में देखिए आप, tan में क्या डाल सकते हैं, तो tan इनवर्स वो केस है जिसमें कुछ भी डालो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आंसर आएगा वो आएगा -π/2 से π/2 के बीच में। ये याद रखिए कि यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है, क्योंकि π/2 पे वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। कॉट इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो अब कॉट इनवर्स का क्या केस होता है, तो वहां पे भी रियल नंबर डाल सकते हो, लेकिन वैल्यू 0 से पाई आ जाएगी। अच्छा 0 से पाई, यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक, तो ये आप याद रख सकते हैं डायरेक्ट के डायरेक्ट, सीधे के सीधे, कुछ ज्यादा बड़ा गेम है। ये दोनों -1 से 1 के बीच में, ये दोनों रियल नंबर है, और दोनों में डोमेन से, यहाँ पे -π/2 से पाई π/2, और ये 0 से पाई, यहाँ पे भी -π/2 से π/2, यहाँ पे -π/2 से π/2, या 0 से पाई 0 से पाई 0 से पाई, इसमें सिर्फ π/2 उठता है। तो ये आपको याद भी रखने को अगर हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू बता दी है, प्रिंसिपल वैल्यू समझा दिया मैंने आपको क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा एक और बात, एक फॉर्मूला और है, और उससे पहले मैं आपको इनवर्स का डील समझाता हूं कि डील कैसे करते हैं इनवर्स के वैल्यूज को, कि कहां कहां कैसा डील करना है। लाइक एक क्वेश्चन दिया गया है, साइन इनवर्स साइन π/4। अब ये देखिए π/4 किसके बीच में आता है, -π/2 से π/2 के बीच में, तो साइन इनवर्स साइन कट जाएगा, आंसर आ जाएगा π/4, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही थोड़ा सा गेम बदल दूं, मैं बोल दूं cos इनवर्स cos 7π/6, अगर आप देखें तो ये हो गया लगभग पाई प्लस π/6, यानी 180 से बड़ी वैल्यू आ गई। cos इनवर्स में 0 से पाई ही जाता है, नहीं जाता। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले उस रेंज में लाना। इसको आप ऐसे लिखोगे cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6, 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो cos इनवर्स माइनस cos π/6, और फिर माइनस बाहर निकालूंगा तो ये होगा 180 माइनस cos इनवर्स cos π/6, π/6 यानी 30 डिग्री। cos इनवर्स cos अब जा सकता है क्योंकि ये π/6 किसके बीच में है, 0 से पाई के,
तो ये हो गया 180 माइनस 30 यानी 150। अब आप इसको आप है ना पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो उस रेंज में लाना जरूरी है, अदरवाइज आप उसको डायरेक्ट ऐसे काट नहीं कर सकते, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, कहां कटिंग कर रहे हो। तो ये रेंज याद होनी चाहिए, ये रेंज याद होनी चाहिए, इन कटिंग को ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए ये मेहनत कराई थी बेसिकली। ठीक है, आप समझ में आया कि लॉजिक क्या था, आया कि नहीं आया, है ना? मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करी है, बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा आप जानते ही हो। वो कहते हैं ना सर मेहनत तो आपने खूब करी, पर अगर हम कर लेते तो बात कुछ और होती। तो कोई भी दूसरा कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपकी मदद कोई और कैसे कर सकता है। हमें मदद तो खुद की खुद ही करनी पड़ेगी, कैरियर तो आखिर खुद का ही बनाना है, किसी और का बनने वाला तो है नहीं, है ना? कोई सेंस है इस बात की? ये क्लियर है? लास्ट एक अंतिम फॉर्मूला है, वैसे वो ज्यादा खास काम आएगा नहीं, लेकिन फिर भी समझाना मेरी ड्यूटी है, मैं समझा देता हूं आपको। और वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2 यानी 90, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल 90, sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इक्वल 90। कोई सा भी एक फॉर्मूला जो आप कहें वो डिराइव कर, जस्ट सपोज मान लेते हैं ये डिराइव, तो साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, मैं मान लेता हूँ cos थीटा इक्वल क्या है, क्या सपोज कर लेता हूँ cos थीटा इक्वल, ये सपोज किया है। ठीक है, तो ये x हो गया, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल x हो गया। इस साइन को इधर ले आओ, जैसे कि मैं साइन 30 इक्वल 1/2 कहता था, तो साइन को इधर ले जाता तो 30 इक्वल साइन इनवर्स 1/2 भी होता था। ऐसा केस बनता है नहीं बनता, तो चीज का यूज करेंगे। तो साइन इधर ले जाऊंगा तो 90 माइनस थीटा, थीटा इक्वल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। कॉस थीटा इक्वल क्या था एक्स, अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो क्या आएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ डाल दो 90 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या होगा साइन इनवर्स एक्स। इसको इधर ले जाओ तो 90 इक्वल क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, होगा नहीं होगा? यही तो चीज थी, प्रूव हुई नहीं हुई, आई बात समझ में? ठीक, लेकिन अब ये है ना, ये क्या काम आती है, जैसे मान लो मुझे दे दिया साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल 90 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, दोनों बराबर ही रहते हैं, तो यहाँ 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 है। बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन थोड़े बहुत ऐसे एक रिलेटेड एक आध क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। 90 माइनस थीटा से कैसे प्ले करती है मुझे, कॉट tan a इक्वल दिया हुआ है कॉट b के बराबर, तो a और b में रिलेशन। ठीक है, तो आप देखिए tan a को लिख सकता हूं मैं कॉट 90 माइनस a, क्योंकि कॉट 90 माइनस a tan a बनेगा नहीं बनेगा, और ये कॉट b है। अरे कॉट से कॉट काट मत देना, अंदर अगर ये वैल्यूज बराबर है तो अंदर के एंगल्स भी बराबर हुए, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ 90 माइनस ए इक्वल बी, 90 इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस बी। लेकिन ये तभी अब एप्लीकेबल है जब ए और बी दोनों क्या है 90 से छोटे हैं, क्या है 90 से छोटे हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल है तो तभी एप्लीकेबल है, नहीं तो आप कह सकते हो सर 30 की वैल्यू जो होती है वो 150 की भी तो होती है। तो कॉट 90 माइनस ए अगर 10 है तो कॉट 180 प्लस ए भी तो हो सकता है, 270 माइनस ए भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक्यूट एंगल दिए गए। तो इस तरह के 90 माइनस थीटा के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो यूज किए जाते हैं। बाकी आईटीएफ लगभग आपका फिनिश हो चुका है। एक्सरसाइज 2.1 कितनी 2.1 ये आपको कंप्लीट करनी है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कर दीजिए। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, सिखाने की, आईटीएफ कवर करवाने की। अगर आपको ऐसी वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लाइक जरूर कीजिएगा अगर पसंद आई हो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये सीरीज बहुत लोगों को काम आ सकती है, बहुत लोगों का अच्छा हो सकता है। ये मत सोचिए देखिए कि आपका ही अच्छा हो औरों का ना हो, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा मैं सोच लूं, ऐसा सब सोच ले तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना? तो ऐसा मत सोचिए। आप शेयर करेंगे, हो सकता है आप उससे डिस्कस भी करें। पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने में सीखने को मिलता है।
आप भी आपस में सीखेंगे, बहुत बेहतर रहेगा। डिस्कशन करना अच्छी चीज होती है, खराब नहीं होती, तो आपके बहुत काम आएगी, है ना। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेल आइकन जरूर दबाने ताकि नोटिफाई हो जाए आपको कि वीडियो कब अपलोड हो रही है। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा जरूर और आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, ताकि पूरी 12th इन 1.5 से 2 महीनों में मेरा टारगेट है कवर करने की, ताकि फरवरी से पहले आप मैथ्स के एग्जाम के लिए तैयार हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन राधे।